वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। सोचिए अगर आपके घर के एक छोटे से कमरे से एक ऐसी फैक्ट्री खड़ी हो जाए जहां से रोज का उत्पादन निकले और हर महीने का मुनाफा इतना हो कि आप आराम से अपने परिवार की जिंदगी बदल सकें, तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? यही वजह है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें हम उन 12 मशीन बिजनेस की चर्चा करेंगे जिन्हें कम निवेश या बैंक लोन से शुरू करके आप एक मजबूत भविष्य खड़ा कर सकते हैं और जिनकी ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रही। पहला बिजनेस है तेल मिल का। अब चाहे सरसों का तेल हो, नारियल का, मूंगफली का या फिर सोयाबीन का, इनकी मांग भारत में कभी कम नहीं होने वाली। बाजार में जो तेल आपको मिलता है वह अक्सर बड़ी कंपनियों द्वारा प्रोसेस किया जाता है, लेकिन लोग अब शुद्ध और ताजा तेल की तरफ लौट रहे हैं। छोटे स्तर पर तेल मिल शुरू करने के लिए आपको एक मशीन, कच्चा माल यानी बीज और थोड़ा सा स्पेस चाहिए। एक बेसिक तेल निकालने वाली मशीन लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए में मिल जाती है, जबकि एडवांस मशीनों की कीमत 3 से 5 लाख रुपए तक जाती है। अगर आप शुरुआत छोटे स्तर से करते हैं तो रोजाना 100 से 150 किलो बीज की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें तेल के साथ साथ खल भी निकलती है जिसे पशु चारे के रूप में बेचा जा सकता है, यानी दोहरी कमाई। मुनाफे की बात करें तो 1 किलो बीज से 20 से 25% तेल निकलता है, बाकी खल होती है। स्थानीय मंडियों से अगर आप बीज खरीदते हैं और अपने ही क्षेत्र में शुद्ध तेल बेचते हैं तो हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई संभव है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके क्षेत्र में लोग शुद्ध सरसों का तेल या नारियल का तेल सीधे आपके ब्रांड से लेना चाहें तो क्या आप उनसे प्रीमियम प्राइस चार्ज करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। दूसरा बिजनेस है मसाला पीसने की यूनिट। भारत में हर रसोई का दिल मसालों से धड़कता है। हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, इनकी खपत साल दर साल बढ़ती जा रही है। बड़ी कंपनियों के अलावा लोकल ब्रांड्स को भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि लोकल मसाले ज्यादा ताजा और स्वादिष्ट होते हैं। एक छोटी मसाला ग्राइंडिंग मशीन 30 से 50,000 रुपए में आ जाती है, जबकि औद्योगिक स्तर की मशीन 1 से 2 लाख रुपए में मिलती है। शुरुआत के लिए आपको सिर्फ साफ सुथरी जगह, कच्चे मसाले, पैकेजिंग पाउच और एक सीलिंग मशीन की जरूरत होगी। लागत की बात करें तो अगर आप रोजाना 100 किलो मसाला पीसते हैं तो कच्चा माल 35 से 40,000 रुपए का पड़ेगा। मशीनरी और पैकेजिंग जोड़ लें तो 50,000 के आसपास की रोजाना लागत होगी। तैयार पैक मसाले की मार्केट वैल्यू 70 से 80,000 रुपए तक होती है, यानी रोजाना 20 से 30,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट संभव है। अगर आप ब्रांडिंग और सही मार्केटिंग करें तो मासिक मुनाफा 1 से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बड़ी कंपनियों के मसालों से ज्यादा टेस्ट आपके घर के पिसे मसाले में आता है? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ लिखकर बताइए। तीसरा बिजनेस है नमकीन बनाने की मशीन। भारत में स्नैक्स और नमकीन का मार्केट बहुत बड़ा है। चाहे शादी ब्याह हो, त्योहार हो या रोज की चाय, नमकीन हर जगह मौजूद है। इस बिजनेस की खूबी है कि निवेश कम है और प्रॉफिट मार्जिन काफी ऊंचा। नमकीन बनाने की बेसिक मशीन 50,000 से 1 लाख रुपए तक में मिल जाती है। आपको कच्चा माल जैसे बेसन, मूंगफली, मसाले और तेल चाहिए। एक दिन में आप 2 से 3 क्विंटल नमकीन आसानी से तैयार कर सकते हैं। लागत की बात करें तो 1 किलो नमकीन तैयार करने में लगभग 60 से 70 रुपए का खर्च आता है, जबकि मार्केट में यह 100 से 120 रुपए किलो बिकता है, यानी प्रति किलो 30 से 40 रुपए का सीधा मुनाफा। अगर आप रोजाना 200 किलो नमकीन बनाते हैं तो 6 से 8,000 रुपए का मुनाफा रोजाना होगा और महीने के हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई संभव है। यहाँ एक सवाल आपके लिए, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपके ब्रांड का पैक्ड नमकीन किसी बड़ी किराना चेन के शेल्फ पर रखा हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए कि कौन सा फ्लेवर आप सबसे पहले लॉन्च करना चाहेंगे। चौथा बिजनेस है बिस्किट बनाने की मशीन। बिस्किट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं। भारत का बिस्किट मार्केट कई हजार करोड़ रुपए का है और इसमें नए ब्रांड्स को भी जगह मिल रही है। एक छोटी बिस्किट बनाने की मशीन की कीमत 2 से 3 लाख रुपए होती है, जबकि सेमी ऑटोमेटिक सेटअप 5 से 7 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। शुरुआत के लिए आपको मैदा, शक्कर, तेल, बेकिंग पाउडर और फ्लेवरिंग एजेंट्स जैसे एक अच्छी जरूरत होगी। साथ ही पैकेजिंग मशीन और साफ सुथरे वातावरण की आवश्यकता है। लागत का अनुमान लगाएं तो 1 किलो बिस्किट बनाने में 40 से 50 रुपए का खर्च आता है, जबकि मार्केट में यही बिस्किट 80 से 100 रुपए किलो बिकता है, यानी प्रति किलो 30 से 50 रुपए तक का मुनाफा। अगर आप रोजाना 500 किलो बिस्किट का उत्पादन करते हैं तो 15 से 25 हजार रुपए रोज का मुनाफा कमा सकते हैं। अब सोचकर देखिए,
अगर आपका बिस्किट ब्रांड बच्चों के लंच बॉक्स का हिस्सा बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप सोचते हैं कि लोकल लेवल से भी बड़ी कंपनियों को टक्कर दी जा सकती है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, इन चारों बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है इनकी लगातार बढ़ती डिमांड और लोकल मार्केट में इनकी अहमियत। तेल मिल से लेकर मसाले तक, नमकीन से लेकर बिस्किट तक, ये सब चीजें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप चाहें तो बैंक से छोटे बिजनेस लोन ले सकते हैं, सरकार की मुद्रा योजना या स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया में आपको अपना बिजनेस जीएसटी से पंजीकृत कराना होगा, FSSAI लाइसेंस लेना होगा और लोकल ट्रेड लाइसेंस भी जरूरी है। मार्केटिंग के लिए आपको लोकल मंडी, किराना स्टोर्स, सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना होगा। सोशल मीडिया ब्रांडिंग आजकल सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। सही पैकेजिंग और यूनिक ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट को भीड़ में अलग बनाएगा। पांचवा बिजनेस है जूस बनाने की मशीन। ताजा जूस की मांग शहरों और कस्बों दोनों में लगातार बढ़ रही है। लोग अब कोल्ड ड्रिंक्स से ज्यादा नेचुरल और हेल्दी ड्रिंक को पसंद कर रहे हैं। ऑरेंज, अनार, मौसमी, गन्ना, इन सब का जूस साल भर चलता है। अगर आप एक जूस प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो आप न केवल ताजा जूस बेच सकते हैं बल्कि पैक जूस बनाकर भी बड़ी कमाई कर सकते हैं। एक बेसिक जूस एक्सट्रैक्टर मशीन 50,000 से 1 लाख रुपए तक मिल जाती है, जबकि सेमी ऑटोमेटिक और इंडस्ट्रियल मशीन 2 से 5 लाख रुपए तक जाती है। 1 लीटर जूस बनाने की लागत लगभग 15 से 20 रुपए आती है, जबकि मार्केट में पैक जूस 30 से 40 रुपए लीटर आसानी से बिकता है, यानी हर लीटर पर 15 से 20 रुपए का मार्जिन हर दिन। अगर आप रोजाना 500 लीटर जूस तैयार करते हैं तो 7 से 10,000 रुपए तक का मुनाफा संभव है। अब जरा सोचिए, अगर आपके ब्रांड का पैक जूस किसी बड़ी रिटेल चेन में मिलना शुरू हो जाए तो क्या आप उसे हेल्दी इंडिया टैगलाइन के साथ प्रमोट करेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए कि आप सबसे पहले कौन सा फ्लेवर लॉन्च करना चाहेंगे। छठा बिजनेस है दूध पैकेजिंग मशीन। दूध हर घर की जरूरत है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यहाँ पर पैकेट दूध का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एक छोटी दूध पैकेजिंग मशीन की कीमत 2 से 3 लाख रुपए के बीच हो। इसके लिए आपको दूध का कलेक्शन सेंटर बनाना होगा जहां स्थानीय डेयरी किसान दूध लाएंगे। पैकेजिंग यूनिट में दूध को फिल्टर और पास्चराइज करके साफ पाउच में भरा जाता है। 1 लीटर दूध को किसान से 25 से 30 रुपए में लिया जा सकता है और पैकेजिंग के बाद ये 40 से 50 रुपए तक आसानी से बिकता है, यानी प्रति लीटर 10 से 15 रुपया मार्जिन। अगर आप रोजाना 1000 लीटर दूध पैक करते हैं 10 से 15,000 रुपए तक का मुनाफा रोजाना होगा। साथ ही अगर आप ब्रांडिंग और क्वालिटी पर ध्यान दें तो आपका दूध स्थानीय स्तर पर बड़ी कंपनियों को भी चुनौती दे सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में लोग लोकल पैक दूध ब्रांड को अपनाएंगे अगर वो शुद्ध और सस्ता हो? हाँ या नहीं, कमेंट में लिखकर बताएं। 7वां बिजनेस है आटा चक्की उद्योग। भारत में हर घर की थाली में रोटी है और आटे की मांग कभी खत्म नहीं होगी। पहले लोग अपने घर का गेहूं लोकल चक्की में पिसवाते थे, लेकिन अब पैक्ड आटा का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एक बेसिक आटा चक्की मशीन 50,000 से 1 लाख रुपए तक में मिलती है, जबकि बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स 5 से 10 लाख रुपए तक जाती हैं। 1 किलो गेहूं का दाम लगभग 25 रुपए है और इसे पीस कर आप पैक्ड आटा 30 से 35 रुपए किलो तक बेच सकते हैं, यानी प्रति किलो 5 से 8 रुपए का मुनाफा। अगर आप रोजाना 1000 किलो आटा तैयार करते हैं तो 5 से 8,000 रुपए तक की कमाई संभव है। खास बात यह है कि आप सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि मल्टीग्रेन आटा, बेसन और दालों का आटा भी बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या लोग हेल्थ कॉन्शियस होकर मल्टीग्रेन आटे की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए कि कौन सा आटा आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बिकेगा। 8वां बिजनेस है धान मिल यानी राइस मिल। भारत में चावल खाने वालों की संख्या करोड़ों में है और चावल की खपत हर राज्य में अलग अलग स्तर पर होती है। धान मिल एक ऐसा बिजनेस है जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में सफल हो सकता है। एक मिनी राइस मिल मशीन की कीमत लगती 9 से 5 लाख रुपए होती है। बड़े लेवल पर अगर आप जाते हैं तो मशीनरी की लागत 20 से 50 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। धान किसानों से सीधा धान खरीद कर उससे प्रोसेस करके चावल बनाया जाता है। 1 क्विंटल धान से लगभग 70 किलो चावल निकलता है और 20 से 25 किलो भूसी और टूटा चावल भी मिलता है जिससे अलग से बेचा जा सकता है, यानी एक ही कच्चे माल से की कमाई। अगर आप रोजाना 5 टन धान प्रोसेस करते हैं तो 60 से 70 हजार रुपए तक का मुनाफा संभव है। अब सोच कर देखिए, अगर आपके शहर में लोग आपके मिल से सीधे शुद्ध चावल खरीदें तो क्या वे बड़ी ब्रांड्स पर कम निर्भर हो जाएंगे? इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। भारत में हर घर की रसोई में बेसन का इस्तेमाल होता है, चाहे पकौड़े हों, मिठाइयां हों, नमकीन हो या फिर घरेलू पकवान। बेसन का मार्केट कभी धीमा नहीं पड़ता और इसकी खपत साल भर बनी रहती है।
बेसन बनाने के लिए आपको दालों को प्रोसेस करने की मशीन चाहिए, जिसमें मुख्यतः चना दाल का इस्तेमाल होता है। एक बेसिक बेसन मिल मशीन की कीमत 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच होती है, जबकि बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनें 5 से 7 लाख तक जाती हैं। 1 किलो चना दाल की कीमत लगभग 50 रुपये है और इसे प्रोसेस करने पर 1 किलो बेसन तैयार होता है, जो 60 से 70 रुपये किलो बिकता है, यानी हर किलो पर 10 से 20 रुपये का सीधा मुनाफा। अगर आप रोजाना 8 टन बेसन बनाते हैं तो आपका मुनाफा 10 से 20 हजार रुपये तक पहुंच सकता है। इसके अलावा पैकेजिंग अगर आकर्षक हो और ब्रांडिंग सही तरीके से की जाए तो यह बिजनेस बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपके शहर में पैक्ड ब्रांडेड बेसन की डिमांड ज्यादा है या लोग खुला बेसन ज्यादा खरीदते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। 10वां बिजनेस है पापड़ बनाने की यूनिट। पापड़ भारतीय भोजन का एक अहम हिस्सा है। शादी ब्याह, पार्टी और होटल रेस्टोरेंट सभी जगह पापड़ की भारी डिमांड रहती है। पहले पापड़ घर घर में महिलाएं हाथ से बनाती थीं, लेकिन अब पैक पापड़ का मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है। पापड़ बनाने की मशीन की कीमत 1 लाख से 3 लाख रुपए तक होती है। इसमें आप बेसन, उड़द दाल, मसाले और तेल का इस्तेमाल करके पापड़ तैयार कर सकते हैं। 1 किलो पापड़ बनाने की लागत लगभग 80 से 100 रुपये आती है, जबकि वही मार्केट में 150 से 200 रुपये तक आसानी से बिकता है, यानी हर किलो पापड़ पर 50 से 100 रुपये का लाभ। अगर आप रोजाना 200 किलो पापड़ तैयार करते हैं तो 10 से 20 हजार रुपये का मुनाफा संभव है। साथ ही अगर आप अपने पापड़ को लोकल किराना स्टोर्स, सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचते हैं तो आपका नेटवर्क और भी तेजी से बढ़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको कोई नया पापड़ ब्रांड मार्केट में दिखे तो क्या आप उसे ट्राई करेंगे या पहले से मौजूद बड़े ब्रांड्स को ही चुनेंगे? हाँ या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिए। 11वां बिजनेस है बोतल पैकेजिंग मशीन। पानी, जूस, दूध, तेल, सॉस, हर जगह बोतलों की जरूरत होती है। प्लास्टिक और ग्लास दोनों बोतलों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। एक छोटी बोतल पैकेजिंग मशीन की कीमत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक हो सकती है। इस मशीन में बोतलों को फिलिंग, कैपिंग और लेबलिंग की सुविधा होती है, यानी एक ही जगह से पूरी बोतल पैकेजिंग यूनिट तैयार हो जाती है। 1 लीटर बोतल पैक करने की लागत लगभग 5 रुपये आती है, जबकि मार्केट में वही 10 से 20 रुपये तक बिकती है, यानी हर बोतल पर 5 से 10 रुपये का मार्जिन। अगर आप रोजाना 10,000 बोतल पैक करते हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई संभव है। ये बिजनेस विशेष रूप से उन जगहों पर और भी ज्यादा सफल होता है जहां पीने के पानी की डिमांड बड़ी है या फिर जूस और दूध का पैकिंग कारोबार फैला हुआ है। सोचकर देखिए, अगर आपके शहर में आपकी खुद की पैक्ड मिनरल वाटर बोतल लॉन्च हो जाए तो क्या आप उसे बड़ी कंपनियों जैसे बिस्लेरी या एक्वाफिना से मुकाबला करते हुए देखना चाहेंगे? इस पर अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। 12वां बिजनेस है प्लास्टिक बैग मेकिंग मशीन। प्लास्टिक बैग्स की डिमांड अब भी मार्केट में जबरदस्त है, चाहे छोटे दुकानदार हो या बड़े मॉल। हालांकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के कारण बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली बैग्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। एक प्लास्टिक बैग मेकिंग मशीन की कीमत लगभग 4 से 8 लाख रुपए का होती है। इस मशीन में रोल के रूप में प्लास्टिक शीट डाली जाती है और मशीन से बैग्स तैयार होकर बाहर निकलते हैं। 1 किलो प्लास्टिक की कीमत लगभग 100 से 150 रुपये होती है और उस 100 से 150 बैग्स आसानी से बन जाते हैं। हर बैग थोक मार्ट में 2 से 3 रुपये तक बिकता है, यानी 100 बैग से बेचकर 200 से 300 रुपये की कमाई। अगर आप रोजाना 1000 बैग्स बनाते हैं तो 20 से 30 हजार रुपये तक का मुनाफा संभव है। और अगर आप इसे बायोडिग्रेडेबल बैग्स में बदल दें तो आपका ब्रांड और भी प्रीमियम बन जाएगा। अब जरा बताइए, अगर आपके पास चॉइस हो तो आप प्लास्टिक बैग खरीदना पसंद करेंगे या इको फ्रेंडली बैग? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हर बिजनेस की अपनी अलग ताकत है और सही रणनीति अपनाने पर यह सब आपके लिए करोड़ों का कारोबार बना सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ ये 12 मशीनें ही आपके भविष्य को बदल सकती हैं या इसके अलावा भी कुछ और ऐसे धंधे हैं जिनके बारे में अभी बहुत कम लोग जानते हैं? और यही रहेगा इस वीडियो का ट्विस्ट। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 मशीन बेस्ट बिजनेस जो आज की तारीख में कम चर्चा में हैं, लेकिन आने वाले समय बूम करने वाले हैं। ऐसे आइडियाज जो शायद आपने अभी तक सोचे भी ना हो। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार मैं आपको दिखाने वाला हूं मशीन बिजनेस का वो लेवल जहां छोटे निवेश से आप बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सकते हैं।